व्यूअर्स, रिसेंटली एक खबर आई है जिसके मुताबिक बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जिनमें यूएसए की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं शामिल हैं जो कि इंडिया से डेस्परेटली मांग रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। कह रही है कि हमें इंडियन ब्रेन्स चाहिए ताकि हमारी कंट्री को इंडियन ब्रेन्स ग्रो कर सके। सवाल ये है कि कश्मीर के अंदर 5G लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, बाकी इंडिया के तमाम हिस्सों में तो 5G ऑलरेडी आ चुका था, मगर कश्मीर पेंडिंग था। एक बहुत बड़ी खबर आई है इंडियन योगा, जहां सऊदी अरेबिया के अंदर पहले प्रमोट करवाया गया था। सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे यहाँ ट्रेनर भेजें और हमारे यहाँ लोगों को योगा सिखाएं। अब वही योगा सीखने के बाद वहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरेबिया का, वो इंडियन योगा को 11 गल्फ कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान से दुबई जाने वालों के वीज़े में मज़ीद सख्ती हो गई है। अब पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इधर ऐसा सिस्टम नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे फीसें मतलब कि टू मच है। जो बच्चा वहाँ फीस दे सकता है वो आगे निकल जाएगा, जो बच्चा फीस नहीं दे सकता वो सरकारी स्कूलों में कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, एजुकेशन के लिहाज से हम बहुत पीछे हैं, बल्कि दुनिया में बहुत पीछे हैं। ये अल्लाह ताला ही हमें लेके जा रहा है। ठीक है, वहाँ का माहौल नहीं अच्छा है। ठीक है ना, मतलब कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहौल हर चीज़ बड़ी अच्छी है। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन है जो कि वहाँ पे मैंने देखी है, छोटे बच्चों के अंदर भी है, जो अनपढ़ है उसके अंदर भी वो इंग्लिश में बात करता है। हमें यहाँ पे इंग्लिश का पता ही नहीं है। सर, मगर फिर जो दूसरे ममालिक हैं वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप क्यों बिल्ड करते हैं? अगर इंडिया में इतनी ज़्यादा गंदगी, अगर उनमें डेवलपमेंट है ही नहीं, अगर वो एडिटिंग करके वीडियोस पोस्ट करते हैं तो फिर दूसरी कंट्रीज अंधी थोड़ी ना। पैसा चलता है, पैसा है, वो उनके पास बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर कैसे आए? बिकॉज उन्होंने डेवलपमेंट की है तो इन्वेस्टर आए ना। यस, उन्होंने की है, उनकी गवर्नमेंट उनको पूरा सपोर्ट करती है। ठीक है, इन्वेस्टर उधर है, हर कंट्री में दुबई, यूके, इंग्लैंड, कनाडा चले जाएं। ठीक है ना, इंडियन बैठे हुए हैं, उन्होंने पैसा उठा के इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है ना, वहाँ पे उनको फॉरेन कंट्रीज खुद अप्रोच करती है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस खुद पैसा देके कहते हैं कि हमें इस सीट पर बिठाओ। नहीं, दोनों चीज़ें हैं, मिलके हो जाती हैं चीज़ें। मुझे लग रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। कौन? इंडिया? हाँ, इंडिया के साथ। हाय सर, आप मुझे एक बात बताएं। अब पाकिस्तानियों को यूके में से भी बाहर निकाला गया, दुबई में से भी बाहर निकाला गया, सऊदीया में से भी बाहर निकाला गया, क्या उसमें भी इंडिया शामिल था? पूरी दुनिया को इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो हम सोच रहे हैं ना कि इंडिया पहले कहाँ पे था और आज कहाँ पे है। कहाँ पे था, कहाँ पे है? मतलब पहले बहुत, मतलब इतना नहीं था, नीचे था, और आजकल देख मतलब इतना चलता है कि वो मतलब बहुत कुछ करता है पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब बहुत कुछ करता है। अब देख, अच्छा, मुझे लगा डेवलपमेंट की बात करने लगे। आपने तो कह दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर उनका प्रोपेगेंडा होता, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा होता तो वो आगे कैसे बढ़ते? और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान उनकी कंपटीशन में खड़ा हुआ है कि उनको डिग्रेड करना चाहे इंडिया? नहीं, वो सिर्फ मतलब इंडिया ना, वो जितना सोचता है कि जितना भी नीचे आ जाए पाकिस्तान, उनके लिए मतलब बहुत खुश होता है। अच्छा, एक मिनट, ऐसा पाकिस्तानी आप भी तो नहीं फिर चाहते कि इंडिया ऊपर आए? ठीक है, तो फिर हमारा जोर क्यों नहीं चलता उन पर? रिसेंटली सऊदी अरब ने, जो उनके सिटीजन यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं, उनको कहा अपने घरों से बाहर ना निकलो आप लोग, यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स है। सऊदी अरब ने ये कहा है। फिर यूएई ने भी वीज़ास बैन कर दिए हमारे लिए। पता नहीं ये क्या है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान सब भी इंडिया की साजिश है। हाय अल्लाह, ये तो नहीं है, इंडिया की साजिश नहीं है, लेकिन वो तरक्की करे, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, क्यों नहीं कर रहा है? यही तो सोचने वाली बात है। इसका जो रीज़न है पाकिस्तान यूनिवर्सिटी कि पाकिस्तान के स्टूडेंट निकाल रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन इसका जो है ना, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की बैड इफेक्ट जा रहे हैं इन पे। पाकिस्तान में जो आज का टेररिज्म, दहशतगर्दी हो रही है, जो मेन इफेक्ट है वो इस पे स्टूडेंट पे जा रहा है और वो उसके स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, ये हालात अगर सही हो जाए, जो आज हालात ख़राब हो रहे हैं, कैपिटल में ख़राब हो, लाहौर, पूरे हाल में पूरे पाकिस्तान में ख़राब हो गए हैं हालात। इसके जो बाहर ममालिक जो देख रहे हैं तो उससे एस्टिमेट कर रहे हैं कि वाकई ये स्टूडेंट हमारे पास आए, ये भी ऐसे होंगे, ये भी हमारे मुल्क में गड़बड़ करेंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो सिंसियरिटी से वहाँ पर पढ़ाई लिखाई ही करते हैं? क्या वो सिंसियरिटी से वहाँ रहते हैं? बेशक वो सिर्फ पढ़ाई के लिए या स्टडी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो हज़ारों स्टूडेंट्स में, लाखों स्टूडेंट्स में बल्कि चंद एक जा रहे हैं तो वो सिंसियर है खुद के साथ। वहाँ पर ना कुछ केसेस सामने आए थे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, मतलब हैरासमेंट के हवाले से, जिसकी वजह से यूके में भी ये केस सामने आया है, जिसकी वजह से उन्होंने और पाबंदियाँ लगा दी है पाकिस्तान पे। ये बात भी है कि कुछ नफ्सी जो है ये पाकिस्तान के स्टूडेंट, पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा है। ये स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं है कि सब ऐसे ही केसेस करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। कुछ स्टूडेंट इक्का दुक्का होगा कि ऐसे काम करते होंगे, लेकिन यूएई ने, सऊदीया ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हम पर। किसने लगाई है? दुबई ने और सऊदीया ने। दुबई ने और सऊदीया ने लगाई है। हाँ, दुबई में पाकिस्तान के जो है लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं रोज़गार के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि आपको क्या लगता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वेलकम कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स का, बार बार कह रही हैं कि हमें इंडियन ब्रेन्स चाहिए? क्या लगता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप?
ये बात है कि इंडियन सिस्टम अच्छा है, जो एजुकेशन सिस्टम है उनका अच्छा है, उन पे जो खर्चा हो रहा है, उनके जो एक्सपेंसेस उनके एजुकेशन पे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वरना ऐसे नहीं कि उनके स्टूडेंट इतने टैलेंटेड है कि उनको इन्वाइट किया जा रहा है और हमें नहीं किया जा रहा है। उनके स्टूडेंट्स टैलेंटेड नहीं है? इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान के स्टूडेंट भी काफ़ी सारे टैलेंटेड है, लेकिन उस लेवल पे उन पे वो नहीं हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है, उस लेवल उनकी तैयारी नहीं हो रही है। मैं सियासत करने वाला हूँ बेसिकली, तो इस हवाले से मैं बताऊँगा साहब, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जब बच्चे सियासत करने आते हैं तो उनको इंग्लिश में मसला होता है। तो अगर देखा जाए ग्रेजुएशन आपने की हुई है तो आपको फिर भी मसला आ रहा है, क्या वजह? तो इससे ही ये साबित होता है इंग्लिश में मसला आता है। तो मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि एजुकेशन में क्यों ऐसा मसला आता है। तो इसके पीछे ये है कि अगर आपको 14 ग्रेजुएशन करने के बाद भी, ग्रेजुएट डिग्री के बाद भी इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रेजुएशन का लेवल जो है वो बिल्कुल पुअर है। ये है कि अभी रिसेंटली कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो कि इंडिया का कश्मीर है, उसके अंदर 5G लॉन्च हुआ है। इससे पहले इंडिया के और भी बहुत से शहरों में 5G की सर्विस आ चुकी है, लॉन्च हो चुका है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के कश्मीर की, तो पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती कौम है। कश्मीर के नाम पे भड़क तो उठते हैं, मगर कश्मीर के लिए किया आज तक कुछ नहीं। किस नज़र से देख रहे हैं आप इस अचीवमेंट को? सबसे पहले मैं बात करूं कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन बिल्कुल बनता ही नहीं है, ठीक है। हर सेक्टर में हमसे आगे मिलिट्री सेक्टर है उनका टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उनका IT सेक्टर हो। अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान से गूगल में सिर्फ लाखों बच्चों में से सिर्फ एक लड़की हमारी सेलेक्ट हुई है गूगल में, ठीक है। तो उनके तो CEOs बने हुए हैं, ठीक है। ट्विटर का उनका 75,000 एलोन मस्क ने उनके बंदे निकाले हैं, ठीक है। इस पॉपुलेशन से आप अंदाज़ा लगाएं कितना इंडिया जो है ना इस IT सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमसे आगे है। ये सर, हमें तो इसी बात पे बहुत फख्र है कि 75 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स कुर्बानियां दे गए थे, हम आज तक उसी पे बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। और कुर्बानियों की क्या ज़रूरत है जी? 75 साल का ये सीन है कि अंग्रेज़ हमें जिस 75 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा गया ना, हम उधर ही चले जा रहे हैं। अपनी तरफ से हम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे, अपना कुछ नया नहीं कर रहे। तो बस यही कुछ है कि अल्लाह पाक बस पाकिस्तानी अवाम को हिदायत देता है। इकट्ठे तो हम एक ही जगह इकट्ठे रहते थे और वहीं से अलग हुए, मगर वो लोग उस ट्रक की बत्ती से हट गए, हम क्यों नहीं हट पाए? उन्होंने ऐसा क्या दिमाग लड़ाया? अब मैं वो उस साइड पर जाना नहीं चाहता, मगर फिर भी थोड़ा सा इशारा काफ़ी है कि मिलिट्री हमारी जो है, ये बोलना नहीं चाहिए मगर हर अवाम को जो है ना हक होना चाहिए सर। अब ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हमारी ऐसी बैठी होती है, पॉलिटिकल सेक्टर हमारे कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो हमें एक निज़ाम दे देते हैं, उसके पीछे हमारी आवाम लगी हुई है। 75 ईयर हमारी डिक्टेटरशिप रही है, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, उनके मुल्क में देख रहे हैं बिल्कुल डिक्टेटरशिप नहीं लगी, कोई भी नहीं, वो पॉलिटिकल है। यहाँ तो 5 साल कोई वज़ीर आज़म नहीं टिकता है। ऑन अदर हैंड अगर बात की जाए इंडिया के कश्मीर की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, जबकि हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इसी तरह एक नई अचीवमेंट हमारे सामने आई है कि 5G जो है जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च कर दिया गया, जबकि हमारे कश्मीर को अगर देखें तो आपके सामने है गैस, बिजली, ऐसी फैसिलिटीज़ भी वहाँ नहीं दी जाती। किस नज़र से देख रहे हैं इस चीज़ को? जी, अब ये देखें कि मतलब कि अब पाकिस्तान का जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जैसे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, अब उनको इन्फॉर्मेशन होगी तो मतलब कि वो मतलब इन्फॉर्मेशन होगी तो डेवलपमेंट आएगी। वो अपने काम में इनोवेशन लेके आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, वो सारे पुराने असूलों पे चल रहे हैं। यानी कि वो जो सबसे इसका जो बेहतरीन हल, मतलब कि इसका जो मसला है वो यही है कि इसका जो तलीमी निज़ाम है ना, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम है, वो सबसे यानी कि पुराना चल रहा है, वही 20 साल से वही पुरानी थ्योरीज आ रही हैं। लेकिन उनमें इनोवेशन ले आए तो ये बेहतर हो।